Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन शर्मा। मैं एक बार फिर से आप सभी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हमारे इस कंप्लीट एजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन आज से लगभग 100 साल पहले ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने दिया था। तो इसको बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा सोचने वाला है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई दीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। होप सो कि आप सभी का आंसर आया होगा, बट देखते हैं, एक ट्राई देते हैं इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। यहाँ पर हम सबसे पहले x की वैल्यू मान के और उसका एक्सप्रेशन कन्वर्ट करेंगे। जैसे जनरली मैं अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आएगी, ये हमारा आंसर आएगा। अब मैं यहाँ से इसको एक्सप्रेशन को बना के दिखाता हूँ और फिर हमें कैसे समझना है कि ये 3 आएगा। इसका जो मेन आंसर है वो बेसिकली इन दो वैल्यूज़ पे डिपेंड है, 1 + 2 3। फर्स्ट दो वैल्यूज़ का जो सम है, रूट नहीं लगाना मेरे को, इसका आंसर 3 आएगा। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि x = 3 रहेगा। इस 3 को सबसे पहले ये जो रूट का एक्सप्रेशन है, मैंने इसको लिखा √9। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकता हूँ। इस √9 में अब मैं पैटर्न कन्वर्ट करता जाऊँगा। मेरे को यहाँ 1 प्लस में चाहिए तो मैंने इसको लिखा 1 + 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से अब मैं उस पैटर्न में इस सीक्वेंस में चलूँगा तो ध्यान देते रहना। 1 प्लस आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए, ये 2 चाहिए। ये 2 चाहिए तो मैंने इस 8 को क्या लिखा, 1 + 2 × 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकता हूँ। फिर से रूट आ गया। रूट आ गया तो इस 2 के बाद मेरे को चाहिए स्क्वायर रूट, मीन्स यहाँ मैं लिखूँगा 1 + 2 × √16। 4 को मैंने लिख दिया √16। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला, फिर से अब इस स्क्वायर रूट के बाद फिर क्या है, 1 प्लस है तो मैंने इसको किया 1 + 2 × √1 + 15। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वो पैटर्न बन गया। नेक्स्ट इसके बाद 3। अब मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू करूँगा, इस पैटर्न को कंटिन्यू करूँगा। फिर √1 + 2 × √1 + 3 × 5। तो फिर यहाँ पर अभी तक क्या है कि मेरा इतना पार्ट बन चुका है। अब जब मैं इस पार्ट पे फिर आगे कंटिन्यू करूँगा तो सर फिर स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट आ गया तो मैंने लिखा x = √1 + 2 √1 + 3। अब इसके आगे फिर स्क्वायर रूट आना चाहिए, तो स्क्वायर रूट, अब ये 5 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, तो यहाँ पर फिर 25 आ गया। अब इस 25 को फिर ब्रेक करूँगा इस पैटर्न में, मीन्स 1 प्लस, तो x = √1 + 2 × √1 + 3 × √1 + 24। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आ गया। अब इसमें अब जब नेक्स्ट आगे चलता हूँ, फिर मेरे को दिखता है सर 4 है आगे, 4 है आगे, तो मैंने उसको फिर आगे तोड़ा। ये क्या बनेगा, 1 + 2 × √1 + 3 × √1 + 4 × 6। फिर से वो पैटर्न बन गया। अब इसी तरह से इस पैटर्न को मेरे को ब्रेक करते जाना है, ब्रेक करते जाना है। तो फिर अब मैंने जब 4 × में ब्रेक कर दिया, 4 के बाद फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, तो ये x = √1 + 2 × √1 + 3 × √1 + 4। फिर से स्क्वायर रूट चाहिए तो 6 को क्या लिखूंगा, √36। तो अब जब मैं अपने स्टार्टिंग के स्टेप्स को यहाँ पर कंपेयर करूँगा तो मेरा इतना पार्ट सेम आ चुका है, ये पार्ट बिल्कुल सेम आ चुका है। यानी ये पार्ट अब मेरा सिमिलरली कंटिन्यू होता रहेगा। तो मैं यहाँ से एक सीधे रिजल्ट पर पहुँचूँगा कि सर x = मेरे पास आएगा √1 + 2 × √1 + 3 × √1 + 4 × √1 +... ये पैटर्न बन गया। अब यहाँ से ये जो x है, ये जो सीक्वेंस है, इसको मैंने x माना था और हमारा x क्या लिया था हमने, x = 3। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन पर पहुँच गया कि सर ये जो मेरे को जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 3।
हाँ, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का 3। अब छोटी सी एक चीज़ दिमाग में आई है मेरे, उस चीज़ को अपने फॉलो करके देखते हैं। याद रखना मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पहले 2 वैल्यूज़ का जो सम था वो हमारा आंसर है। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, इस पूरे सीक्वेंस को इरेज किया और इस सीक्वेंस को वापस स्टार्ट करता हूँ, बट वैल्यूज़ में कुछ चेंज करता हूँ। अब इस सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो पिछला सीक्वेंस था वो द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने दिया था, बट हम जो अब बात करने जा रहे हैं ये हमने कुछ चेंजेस खुद किए हैं, तो इन चेंजेस की तरफ हम मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था कि पहली जो 2 वैल्यूज़ का सम है उससे हमें स्टार्ट करना है, तो मैं x बराबर किससे स्टार्ट करूंगा बेटा, 4 से। तो हमने क्या किया, पुट x बराबर 4। अब इस पैटर्न को फॉलो करना है। सर सबसे पहले स्क्वायर रूट आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, तो मैंने किया इसको स्क्वायर रूट ऑफ 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बाद मेरे को दिखा सर 1+ का फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने इसको किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर से। इसके बाद फिर मेरे को चाहिए 3 चाहिए, तो मैंने उस 15 को ब्रेक किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 × 5, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इस 3 तक आ गया मैं, तब मेरे को दिखा सर फिर स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैंने इस 5 को फिर स्क्वायर रूट में तोड़ा, मतलब 1 + 3 × 5 किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा, 25 का, तो मीन्स उसको मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब ये स्क्वायर रूट बनने के बाद फिर 1+ चाहिए, तो मैंने इसको किया x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 √ 1 + 24 सॉरी। अब इस 24 को फिर मेरे को दिखा सर 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ से फिर 4 अलग निकाला, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 × 6, मीन्स अब उस 6 को फिर आगे ले जाऊँ स्क्वायर रूट के अंदर, यानी यहाँ से x = स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब फिर से मेरे को वो पैटर्न दिख रहा है कि सर ये बन गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 फिर से बन जाएगा, यानी मेरा लास्ट में जो x आके पैटर्न बनाएगा वो कुछ इस तरह का बनाएगा, x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + ... तो ये पैटर्न मेरा कंटिन्यू रहेगा। अब ये पैटर्न कंटिन्यू रहा, तो इसका आंसर जब इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, इसको और इसको, तो यहाँ से बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, x = 4, यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आया, 4। अब ये तो रहा मेरा आंसर फिर से इस एक्सप्रेशन का, तो यहाँ से मैं डैम श्योर हो जाता हूँ कि मैंने जो रिजल्ट सोचा है रामानुजन के उस एक्सप्रेशन से, जो कि अभी तक रिजल्ट अवेलेबल नहीं है कहीं, तो उस रिजल्ट की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। इन सबको इरेज करने के बाद मैंने एक नया x माना जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हुआ कि वो 1 + 2 से स्टार्ट हो, 1 + 3 से स्टार्ट हो, 1 + 4 से स्टार्ट हो, जहाँ से भी हो, हमने उसको मान लिया कि सर x = स्क्वायर रूट ऑफ 1 + n × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + n + 1 × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + n + 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + ... जहां पर एक कंडीशन फॉलो होनी बहुत जरूरी है कि ये n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मैंने कहा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जब भी ये पैटर्न फॉलो होगा तो हमने जो रिजल्ट बोला था वो रिजल्ट हमेशा फाइनलाइज रहेगा कि यहाँ से सर x जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 + n, ये कंफर्म आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या रहा रिजल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। याद रखना पैटर्न ये फॉलो होना चाहिए कि 1 + 1 + 1 + स्क्वायर रूट के अंदर चलता रहे। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर आया उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर यहाँ, उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर यहाँ। यानी अगर मैं इस एग्जाम्पल को करूँ बिना सॉल्व किए, तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया कि सॉल्व फॉर x = स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 8 × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + ... तो मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं देखना। हमने क्या कहा कि सर हमने तो अभी सीधा सा रिजल्ट
देखा है हमें कंप्लीट एजू पे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व बिना पेन उठाए सॉल्व करना सिखाया है कि सर पहली दो वैल्यूज का सम हमारा क्या है 7। तो होप सो कि आप सभी को ये रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये बहुत ही काम का रिजल्ट है जो शायद आप सभी ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। एक इसी इंटरेस्टिंग वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हुए, यहीं रैप करते हुए, नेक्स्ट वीडियो में मैं नितिन शर्मा आप सभी से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।